ये आप देख रहे हैं सामने, ये पूज्य विमर्शानंद जी महाराज ने अपने गुरु जी की स्मृति में एक बहुत शानदार सनातन धर्म को जो है एक शानदार तोहफा दिया है। ये सनातन धर्म के हर व्यक्ति के घर पे गेट पे होना ही चाहिए। ये सनातन हिंदू जीवन पद्धति के बारे में बहुत ही जो है अमूल्य शब्दों को ऐसा पिरोया गया है। ये रत्न जो है तो पूरे जीवन का सार, पूरी सनातन की जो सोच है इसको ये प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक आया है कि हमारे जो उपनिषद हैं वो कौन से हैं, पुरुषार्थ कौन से हैं, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, वर्ण यज्ञ क्या है, तीर्थ क्या है, शरीर क्या है, किससे बना है। जैसे पंच तत्व की बात करते हैं तो इसमें पंच तत्वों का वर्णन है, फिर सूक्ष्म शरीर किससे बना है, फिर कारण शरीर किससे बना है। तो इसमें हमारे जो है वो शंकराचार्य जी की जन्माष्टमी वगैरह शिवरात्रि आती है। और फिर जो हमारे 16 संस्कार की हम जो बात करते हैं वो 16 संस्कार भी हमारे जो है मेन हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न यज्ञ जो है वो कारण रहा है, वो सबसे बड़ी बात रही है। उसको आपने यहाँ देखेंगे, इसमें इन्होंने इसके ऊपर चर्चा की है। लेकिन पूज्य कनेरी मठ कोल्हापुर स्वामी जी महाराज ने उसको जो है ये देखो, गर्भाधान, पुष्पवन, ये 16 संस्कार ये है हमारे। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रशासन, चूड़ाक्रम, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ये पूरे जीवन का जीवन चक्र समझाया गया है। अब इसको आगे लेके गए हैं परम पूज्य स्वामी काड सिद्धेश्वर कोल्हापुर कनेरी मठ। पूज्य स्वामी जी ने गोवा में आश्रम बनाया है। उस गोवा के आश्रम में स्वामी जी ने 16 संस्कार को ऐसे चित्रों के द्वारा, ऐसा लगेगा आपको गोवा जब जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मूर्तियां मुंह बोलेंगी और ये जीवन चित्रण किया गया, जैसे जीवंत हैं ये। ऐसी ही उनकी हमने जो फोटोग्राफी करके और हम आने वाले जोर की ढाणी में आने वाले लोगों को इन 16 संस्कारों से जोड़ने का एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारे शास्त्र विराट परंपरा रही है हमारी, वो लोगों तक, आने वाली नई पीढ़ी तक कैसे इसका बीजारोपण हो। तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमने ये चालू किया। जैसे इसमें आप देखेंगे कि पहले पति पत्नी जो है मिलन से पहले वो भगवान से प्रार्थना करने मिलने के बाद में वो ये ब्याह संस्कार होता है। ये ब्याह संस्कार के बाद में वो जो है औषधीय सेवन करके और जो है वो गृहस्थी के लिए जीवन को तैयार करते हैं। और उसके बाद में हमारे जितने भी ये गर्भ में गर्भाधान जो संस्कार है उसका है। फिर ये देखो, ये इसका जो पहली बार इसको जो खिलाया जा रहा है वो उसका जो है वो संस्कार है। ये सब हमारे जो अभी 16 संस्कारों की जो मैंने बात की वो इन चित्रों के द्वारा पूरा का पूरा समझाने का एक पूरा भागीरथी प्रयास किया। ये गुरुकुल में संगीत विद्या सिखा रहे हैं और जो है ये सब, ये पोता जो दादा जो है पोते को जो है वो एक रीति रिवाज जो है, ये बहन जो खड़ी है और ये जो है इसका एक संस्कार कर रहे हैं। ये माता पिता बैठे हैं, पंडित जो है। ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये कर्ण छेदन जो है, ये कान जो हमारा कर्ण छेदन संस्कार है वो हो रहा है। और वो सब के सब रीति रिवाज इसमें पूरे समझाए गए। गुरुकुल का सीन दिया गया है। आप देखेंगे ये गुरुकुल है। इस गुरुकुल में क्या क्या करना पड़ता था वो सब विधाएं जो है यहाँ 16 संस्कारों के अंदर उसका समायोजन किया गया है। अब ऐसे ही ये नाई जो हमारी जातियों की बड़ी विचित्रता, ये गोपालन, गाय का पालन करना, गाय का जो है चराना, ये भी हमारे 16 संस्कार में ही रहा है। तो ये सब के सब ये गुरुकुल में जो है आचार्य पढ़ा रहे हैं। ये हवन एक सिखा रहे हैं, ये गुरुकुल का एक सीन है। और ये संगीत विद्या सिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा चित्रण आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगी कि हम कहाँ थे। हमारे इसका विज्ञान है। ये कोई आडंबर और अंधविश्वास नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की शोध है। उस शोध को हमने इस आधुनिकता के चक्कर में नकार रहे हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। एक दार्शनिक ने यह कहा है कि किसी समाज को नष्ट करने के लिए अणु और परमाणु का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, न बंदूक और तलवार की जरूरत है। उस समाज को नष्ट करने के लिए 3 काम कर दीजिए। उसकी भाषा बदल दीजिए, उसका भेष बदल दीजिए और उसका भोजन बदल दीजिए।
वो तो हम स्पीड से बदल ही रहे हैं, और जितना ज्यादा बदल रहा है वो उतना ही बड़ा आदमी बनता जा रहा है। ये विकृत मानसिकता है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा और इन 16 संस्कारों की ओर हमें लौटना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि ये 16 संस्कार के लिए इसलिए जरूरत है, इसके बिना कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा, अपना जीवन चक्र नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको विधा नहीं मिलेगी, वो बहुत बड़े वाला पैसे वाला नहीं बनेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो अच्छा बेटा, अच्छा नागरिक,